परीक्षित जी की बुद्धि घुमाने लगा कलयुग। परीक्षित जी जब लौट करके हस्तिनापुर के लिए आने लगे तो रास्ते में परीक्षित जी को लगी प्यास, और जब प्यास लगी तो महाराज परीक्षित जी, आज एक महात्मा जी की कुटिया थी, महात्मा जी रहते थे जिनका नाम था समीक ऋषि। समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे हैं परीक्षित जी। देखा क्या है कि समीक ऋषि जो है वो तो तपस्या में लीन है। परीक्षित जी के मन में अभिमान हो गया। क्या हो गया? अभिमान। अब अभिमान परीक्षित जी को नहीं बहु तो जो कलयुग बैठो हो तो वो नहीं करवाओ तो, और कलयुग अच्छे की बुद्धि घुमाए दे। परीक्षित जी याद रखना, आज जैसे ही परीक्षित जी को अभिमान हुआ तो परीक्षित जी ने देखा कि हमें ऐसा लगता है कि इन महात्मा ने देख के मैं आंखें बंद कर ली। अरे ना तो मैं काना हूँ, ना तो मैं कुरूप हूँ, ना तो मैं निसंतान हूँ, फिर भी इन महात्मा ने मुझे देख के आंखें बंद की, इन्होंने मेरा अपमान किया। तो महाराज परीक्षित को जब ये बात समझ में आई तो भाई समीक ऋषि के पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसी सर्प को उठा करके समीक ऋषि के गले में भाई सर्प लपेट दिया। 100 रुपए रामपाल दादाजी मड़ैयन से आए हुए हैं, इनकी तरफ से 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, इनके भंडार भरे रहे, हर इच्छा पूरी होती रहे। तो परीक्षित जी ने जब उन महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके परीक्षित जी वहां से चले आए। समीक ऋषि के पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने देखा कि परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, तो दादा आज श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को श्राप दे दिया कि हे राजन परीक्षित, तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, जाओ हम तुम्हें ये श्राप देते हैं कि 7वें दिन वही सर्प तक्षक बन के जीवित होकर के तुम्हें डसेगा और उसी तक्षक के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। परीक्षित जी सावधान, तुम्हें श्राप लग दो है? और कथा के चाप न रहिए, नाती पंती लड़का बच्चा सब देख दाख लियो, खीर वीर बनवाए के रबड़ी रबड़ी खाई लियो, 4 दिन बाद जाने तुम रहो ना रहो का? अरे एक पल की छोड़ो, एक पल की तो काम नहीं पता हो, हम तुम्हारी बात कर रहे हैं। 7वें दिन तुम्हें आइए सर्प डसवे काज, ये मक्का फका जुनरी भुनरी जाबा ठाड़ी क्यों ते आज तक्षक हम नहीं जानते, तब सावधान होके के बैठियो, 4 दिन तक आओ। हाँ समय पश्चात खवाए दो करो। बोली गोविंद भगवान की। तो महाराज ध्यान रखना, आज श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित जी को जब श्राप दिया, परीक्षित जी लौट करके हस्तिनापुर में आए, और जब परीक्षित जी हस्तिनापुर में आए अपना मुकुट उतारा तैसे ही वो कलयुग भी उतर गया। परीक्षित जी को सारा दृष्टांत याद आ गया कि मुझे श्राप लगा है कि 7वें दिन मुझे तक्षक सर्प डसेगा। तो अब परीक्षित जी बड़े उदास हो गए, और जब परीक्षित जी उदास हुए तो नवलवे ने परीक्षित जी से प्रश्न किया, महाराज बोले हाँ, जब तुम जंगल में गए थे तब तुम प्रसन्न थे, लौट करके जब तुम आए हो तो इतने उदास क्यों हो? आज तुम्हारी शकल पे 12 काई बजे हैं, हमें बताना, बोलो ना। नवलवे ने पूछा
कि नवलदेव ने पूछा महाराज हमें बताओ तुम्हारी उदासी का कारण क्या है। तो परीक्षित ने नवलदेव को तो कुछ नहीं बताया। तब तक बाबा देवर्षि नारद परीक्षित के पास में आए। नारद जी जब परीक्षित के पास में आए तो परीक्षित ने आसन लगा दिया, नारद जी को बैठा लिया। नारद जी ने परीक्षित को उदास देखा तो नारद जी ने पूछा कहो राजन सकल पे 12 काय बजे हैं, तुम खुश नहीं नजर आ रहे हो, रोज फूल से खिलने वाले तुम आज मुरझा क्यों रहे हो, बताओ ना। परीक्षित कहने लगे महाराज चिंता का विषय तो ये है कि हमें श्राप लगाए हैं। नारद बोले कैसा श्राप। परीक्षित जी बोले ये सब छोड़ो, तुम हमें ये बताओ जो व्यक्ति मरने वाला हो उसकी मुक्ति कैसे होगी। नारद जी बोले अगर मुक्ति चाहते हो तो एक ही उपाय है क्या, श्री